नमस्ते मेरे साथी अंतरिक्ष एक्सप्लोरर्स। आज हम अपने सेलेस्टियल पड़ोसी मार्स की यात्रा पर निकलेंगे। यह रहस्यमय ग्रह एक दूर अतीत के रहस्यों को समेटे हुए है। एक ऐसा समय जब यह जीवन से भरपूर हो सकता था। मेरे साथ जुड़ें जब हम मार्स के रहस्यों को जानेंगे और इसके खोए हुए बायोस्फीयर की कहानी को उजागर करेंगे। सदियों से मनुष्य ने लाल ग्रह को आश्चर्य और अटकलों से देखा है। प्राचीन सभ्यताओं ने देवी देवताओं और राक्षसों के किस्से गढ़े, जबकि खगोलविदों ने रात के आकाश में इसकी गतिविधियों का सावधानीपूर्वक चार्ट बनाया। आज हम इसके सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने के कगार पर खड़े हैं। क्या मार्स पर कभी जीवन था? और यदि ऐसा था तो इसका क्या हुआ? हमारी यात्रा हमें अरबों साल पीछे ले जाती है, एक ऐसे समय में जब मार्स एक बहुत ही अलग जगह थी। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो विशाल महासागरों से आच्छादित एक ग्रह, इसकी सतह हरे और नीले रंग के जीवंत रंगों से रंगी हुई है। यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में मार्स था, जीवन की क्षमता से भरपूर दुनिया। तो तैयार हो जाइए और चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लाल ग्रह पर जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण की संभावना की मनोरम कहानी का पता लगाते हैं। आज मार्स एक उजाड़ बंजर भूमि है। इसकी सतह प्राचीन क्रेटर्स से भरी हुई है और एक पतले, धूल भरे वातावरण में डूबी हुई है। अरबों साल पहले मार्स एक बहुत गर्म और गीला ग्रह था। अपने शुरुआती दिनों में पृथ्वी के समान नदियां विशाल घाटियों से होकर बहती थीं और झीलों में गिरती थीं। ज्वालामुखी पिघला हुआ लावा उगलते थे, जो मंगल ग्रह के परिदृश्य को आकार देता था। यह मार्स का चरम समय था, जीवन की संभावना से भरपूर। तरल पानी की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक है। मार्स में एक बार घना वातावरण था, जो गर्मी को रोकता और पानी को तरल रखता था। यह प्राचीन मंगल ग्रह का परिदृश्य लंबे समय से चला आ रहा है, जब लाल ग्रह जीवन का उद्गम स्थल रहा होगा। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें प्रेरित करता है। जबकि प्राचीन मंगल ग्रह के जीवन का अस्तित्व निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोबोट खोजकर्ताओं से टैंटलाइजिंग सुराग मिले हैं। इन निडर रोवर्स ने सबूतों का खुलासा किया है, जो लाल ग्रह पर एक बार रहने योग्य वातावरण की ओर इशारा करते हैं। सबूतों के सबसे सम्मोहक टुकड़ों में से एक कार्बनिक अणुओं के रूप में आता है, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ये अणु मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी में पाए गए हैं। यह सुझाव देते हैं कि जीवन के लिए मूल तत्व प्रारंभिक मार्स पर मौजूद थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने प्राचीन हाइड्रोथर्मल वेंट के प्रमाणों की खोज की है, जो पृथ्वी के समुद्र तल पर पाए जाने वाले समान हैं। ये वेंट ग्रह के आंतरिक भाग से गर्मी और रसायनों को छोड़ते हैं, ऐसे वातावरण बनाते हैं जो सूक्ष्म जीवन का समर्थन कर सकते थे। हालांकि ये निष्कर्ष मार्स पर पिछले जीवन के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करते हैं, वे इस बात का सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं कि लाल ग्रह कभी जीवन का समर्थन करने में सक्षम था, जैसा कि हम जानते हैं। निश्चित प्रमाण की तलाश जारी है और हर नई खोज हमें इस मंगल रहस्य को उजागर करने के करीब लाती है। के लिए है। मार्स को संभावित रूप से जीवन निर्वाह करने वाली दुनिया से बंजर भूमि में बदलने वाली प्रलयकारी घटनाओं ने आज हम क्या देखते हैं? एक सिद्धांत ग्रह के अपने उग्र हृदय की ओर इशारा करता है। अकल्पनीय पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट। ओलंपस मॉन्स की कल्पना कीजिए, जो पृथ्वी पर देखी गई किसी भी ज्वालामुखी घटना को बौना करने वाले रोष के साथ फूट रहा है। पिघला हुआ लावा हजारों मील तक बहता रहा होगा, मंगल ग्रह के परिदृश्य को फिर से आकार दे रहा था। इन विस्फोटों ने एक भगोड़े ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म दिया होगा, गर्मी को फंसाने और मंगल ग्रह के वातावरण को अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म बनाने का कारण बना। यह बदले में
मार्स के महासागरों के वाष्पीकरण और इसके सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र के नुकसान का कारण बन सकता है। एक बार का समशीतोष्ण जलवायु आज हम जो चरम स्थितियां देखते हैं उन्हें रास्ता देगा। खंड 5 सितारों से आने वाले। जबकि प्राकृतिक आपदाओं ने संभवतः मार्स के परिवर्तन में भूमिका निभाई, कुछ सिद्धांत विज्ञान कथा के दायरे में उद्यम करते हैं। क्या मंगल ग्रह के जीवन का अंत बाहरी ताकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? शायद एक उन्नत अलौकिक सभ्यता भी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक तकनीकी रूप से उन्नत विदेशी प्रजाति हमारे सौर मंडल में आ रही है। उनकी जगह संसाधन संपन्न लाल ग्रह पर है। शायद उन्होंने मार्स को एक कदम के रूप में देखा, एक ऐसा ग्रह जिसे अपने उद्देश्यों के लिए टेराफॉर्म और शोषण किया जाना था। क्या उनके कार्यों, जानबूझकर या आकस्मिक, ने घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी जिससे मार्स का पतन हुआ? शायद उनकी तकनीक ने ग्रह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप किया, या उनके खनन कार्यों ने वातावरण में हानिकारक पदार्थ छोड़ दिए। जबकि यह सिद्धांत अत्यधिक अटकलबाजी वाला है, यह इस संभावना पर प्रकाश डालता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अंतरिक्ष की विशालता अनंत संभावनाओं को समेटे हुए है, और मार्स का भाग्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि उन्नत सभ्यताएं भी ब्रह्मांड की ताकतों से सुरक्षित नहीं हैं। खंड 6 एक गला घोंटा और सूखा हुआ ग्रह। जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुए और अलौकिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रही, एक और कपटी ताकत काम पर थी। धीरे धीरे मार्स से जीवन को घुट रहा था। वायुमंडलीय नुकसान। एक बार के मोटे मंगल ग्रह के वातावरण की कल्पना कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से समृद्ध, धीरे धीरे सौर हवा द्वारा दूर ले जाया जा रहा है। पृथ्वी के विपरीत मार्स में एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है, जो इसके वातावरण को आवेशित कणों के सूर्य के निरंतर हमले से कमजोर बनाता है। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया, जिसे स्पॉटरिंग के रूप में जाना जाता है, ने धीरे धीरे मंगल ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया। इसे उस बिंदु तक पतला कर दिया जहां यह सतह पर तरल पानी का समर्थन नहीं कर सके। महासागर वाष्पित हो गए, नदियां सूख गईं, और एक बार का समशीतोष्ण जलवायु उस ठंडे रेगिस्तान को रास्ता दे दिया जो आज हम देखते हैं। इसके वायुमंडल का नुकसान किसी भी ऐसे जीवन के लिए एक घातक झटका था जो मार्स पर मौजूद हो सकता था। अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक कंबल के बिना लाल ग्रह एक बंजर भूमि में बदल गया था। इसका एक बार का आशाजनक भविष्य बुझ गया था। खंड 7 लाल ग्रह का रोष। आज मार्स चरम सीमा का ग्रह है। इसका पतला वातावरण भयंकर हवाओं से प्रभावित होता है, जो विशाल धूल भरी आंधी को हवा देता है, पूरे ग्रह को लाल रंग की धुंध में घेर लेता है। ये तूफान लाल ग्रह के रोष का प्रमाण, उन दुर्गम परिस्थितियों की निरंतर याद दिलाते हैं जो इसकी सतह पर हावी हैं। कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह की सतह पर खड़े हैं और एक धूल भरी आंधी आपके पास आ रही है। इसका अग्रणी किनारा लाल धूल की एक विशाल दीवार है जो सूर्य को रोक रही है कि ये है। खंड 8 टेराफॉर्मिंग। मार्स दूसरा मौका। आज मार्स पर प्रचलित उजाड़ परिस्थितियों के बावजूद लाल ग्रह को मानवता के लिए दूसरे घर में बदलने के सपने ने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों को समान रूप से आकर्षित किया है। टेराफॉर्मिंग के रूप में जाना जाने वाला यह महत्वाकांक्षी प्रयास मंगल ग्रह के वातावरण को इंजीनियर करने का लक्ष्य रखता है, जिससे यह मानव जीवन के लिए उपयुक्त हो सके। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य मार्स की सतह पर स्वतंत्र रूप से घूमता है, सांस लेने योग्य हवा में सांस लेता है और एक गर्म धूप वाले आकाश के नीचे फसलों की खेती करता है। यह मानव सरलता की असीम क्षमता और ब्रह्मांड में अपनी पहुंच का पता लगाने और उसका विस्तार करने की हमारी अटूट इच्छा का प्रमाण है।
खंड 9 ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहें। जैसे ही हम मार्स की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न हैं। क्या इस गूढ़ ग्रह पर कभी जीवन था? किन प्रलयकारी घटनाओं ने इसके निधन का कारण बना? और क्या हम मनुष्य के रूप में कभी भी इसके रहस्यों को उजागर करने की आशा कर सकते हैं? मार्स को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। प्रत्येक नया मिशन, प्रत्येक नई खोज हमें अपने आकाशीय पड़ोसी के रहस्यों को उजागर करने के करीब एक कदम लाती है। और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं, वे अगले क्षितिज से परे हो सकते हैं। उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो बड़े सपने देखने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको मार्स की यह यात्रा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना सुनिश्चित करें। हमारे चैनल को और अधिक ब्रह्मांडीय कारनामों के लिए सब्सक्राइब करें और इस अन्वेषण को अपने साथी अंतरिक्ष उत्साही लोगों के साथ साझा करें। ऊपर देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों की खोज करना कभी बंद न करें।